हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। देखिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो चुका है। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमारा लास्ट टेंस है। और देयर का यूज भी इन सेंटेंसेस के साथ लास्ट है, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग इट इज़ अवर लास्ट लेसन फॉर देयर। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई काम जारी होगा, यानी कि चल रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं देयर में। देयर विल हैव बीन, जो कि सेम है पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही। और देयर का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है। सिर्फ सब्जेक्ट की जगह हम लगाएंगे देयर, फिर विल हैव बीन, फिर जिस नाउन के बारे में यानी कि जिस सब्जेक्ट बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका एग्जिस्टेंस हमें दिखाना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए दोस्तों देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ 2 साल से शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। देखो दोस्तों, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनमें टाइम दिया गया होता है कि इस समय पर कोई काम हो रहा होगा। तो दो तरह के टाइम होते हैं दोस्तों, एक पीरियड ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनके बारे में हम टेंसेज में ये अलग से जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए आप समझो कि इन सेंटेंसेस में टाइम आता है। यहाँ 2 साल से शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। 2 साल से पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 2 ईयर, यह एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक अवधि है समय की जिसमें शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। यानी कि स्टार्ट किया 2 साल पहले से और अभी 2 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए और अभी भी पढ़ाना जारी है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले हम देयर लगाएंगे, फिर हैव विल हैव बीन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, और शिक्षक की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा है तो टीचर्स, और पढ़ाना पढ़ाना हमारी वर्ब है टीच, उसकी आईएनजी फॉर्म टीचिंग, और हमारा टाइम ईयर फॉर 2 ईयर्स। तो देयर विल हैव बीन टीचर्स टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर्स। अगला है, कल से विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं रहे होंगे। तो देयर विल नोट लगाएंगे दोस्तों, नेगेटिव है इसलिए। हैव बीन, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। उपस्थित होना अटेंड कहलाता है, जो कि हमारी वर्ब है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म अटेंडिंग। और कहाँ? क्लास, द क्लास, कब से? सिंस यस्टरडे। यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का प्रयोग किया। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, देयर विल नॉट हैव बीन स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लास सिंस यस्टरडे। अगला है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या लोग यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे होंगे? तो दोस्तों, जैसे कि वाक्य के अंत शुरू में क्या आया है, तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से। और चूंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब एक से ज्यादा वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए विल बाहर आ जाएगा, फिर देयर लगाएंगे, फिर हैव बीन, फिर कौन इंतजार कर रहे हैं? लोग, यानी कि पीपल। इंतजार करना को वेट कहते हैं, उसकी आईएनजी फॉर्म वेटिंग, और यहाँ के लिए हियर और फॉर आवर्स यानी घंटों से। विल देयर हैव बीन पीपल वेटिंग हियर फॉर आवर्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं दोस्तों। क्या लोग घंटों से बाहर इंतजार नहीं कर रहे होंगे? सेम इज एज द वो। सिर्फ हमें क्या करना है? नोट का यूज करना है। अगर विल नोट का यूज हम कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं तो बन जाएगा वॉन्ट, और देयर हैव बीन पीपल वेटिंग आउटसाइड फॉर आवर्स। और अगर हम इसे बिना कॉन्ट्रैक्शन के बनाएं तो बनेगा विल देयर नोट हैव बीन पीपल वेटिंग आउटसाइड फॉर आवर्स। अब एक सेंटेंस हम
WH वर्ड का देख लेते हैं। मजदूर कब से इमारत की मरम्मत कर रहे होंगे? कब से, यानी कि हाउ लॉन्ग विल देयर हैव बीन वर्कर्स रिपेयरिंग द बिल्डिंग। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल, और आशा करता हूँ वो आपके समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में मतलब हर जगह स्कोर करना है, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, तो दोस्तों आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जितने लेसन मैं डेली देता हूँ उन सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यह एक सीरीज चल रही है स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स की। अभी मैं सिर्फ बेसिक वीडियोस डाल रहा हूँ, छोटे छोटे, और छोटे छोटे टॉपिक समझा रहा हूँ, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन न पड़े। धीरे धीरे हम इस कोर्स में वोकेबलरी भी सीखेंगे, ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, स्पीकिंग पार्ट भी करेंगे, कन्वर्सेशन पर भी जाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी समर वेकेशन आने वाली हैं। समर वेकेशन तक मैं यह कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँगा, और जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं, आप समर वेकेशन के दौरान इंग्लिश एक एज ए स्किल है, तो इसे आप सीख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं पर बनाता हूँ जो मेरे ब्लॉग पर पोस्ट है। तो कृपया करके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ब्लॉग का, उस पर जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। मैंने बहुत ही डेप्थ में हर टॉपिक को समझाया है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो मुझ तक रीच कीजिए, वेदर इट इज सोशल प्लेटफॉर्म और वेदर इट इज माई ईमेल दैट इज गिवन इन द ऑन दैट ब्लॉग। सो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।